नमस्कार फ्रेंड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी को प्रणाम और जो साथी तैयारी नहीं कर रहे उनको भी प्रणाम। आज एक क्वेश्चन सेट लाया हूँ। ये क्वेश्चन सेट आपका जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और मैं मानता हूँ आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, एसएससी जीडी से लेकर सी टेट से लेकर आसाम टेट से लेकर जो भी साथी स्टेट और सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए क्वेश्चन आवश्यक होगा और उनको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से बोला गया कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम के किस जिले में स्थित है। इंग्लिश में इस तरह से बोला गया कि रायमोना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है ग्वालपारा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है करीमगंज, ऑप्शन नंबर सी में दिया हैलाकांदी डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कोकराझार डिस्ट्रिक्ट। तो रायमोना जो नेशनल पार्क है असम के किस किस जिले में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में आपका रायमोना नेशनल पार्क है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन रिसेंटली सरकार ने अनाउंस करके उसको 7 तक पहुंचा दिया था। जो एक होगा रायमोना नेशनल पार्क हुआ, दूसरा होगा ढींग पटकाई जो है ना नेशनल पार्क, ये दोनों ऐड हुआ है। अब 7 नेशनल पार्क हो गया इंडिया का, ये असम का, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फास्ट बर्ड सेंचुरी इन असम। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इस तरह से बोला गया कि असम का प्रथम पक्षी उद्यान कौन सा है। तो फर्स्ट बर्ड सेंचुरी ऑफ असम कौन सा है। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया आपका पानी दिहिंग, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका बोर्डोई बाम, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका दीपर बिल, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका बुरहा सापोरी। तो इनमें से कौन सा वह जो उद्यान है जो असम का प्रथम पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी दीपर बिल जो है ये असम का सबसे पहला पक्षी अभयारण्य या उद्यान बोल सकते हो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि वेयर इज द प्लास्टिक पार्क लोकेटेड इन असम। असम के किस स्थान पर प्लास्टिक उद्यान मौजूद है ना। असम के किस स्थान पर प्लास्टिक उद्यान मौजूद है, मतलब प्लास्टिक पार्क असम के किस स्थान पर मौजूद है। आपका ऑप्शन 4 दिया है, इसमें से दिया है आपका ये दिया है आपका छॉयगांव कामरूप, ऑप्शन बी में दिया है आपका गेला पुखुरी तिनचुकिया, ऑप्शन सी में दिया आपका क्या है पाठशाला बरपेटा, ऑप्शन सी में दिया आपका नाथकुची नलबारी। तो इनमें से कौन सा आपका उत्तर सही होगा कि प्लास्टिक पार्क असम के किस राज्य में या जिले में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गेला पुखुरी तिनचुकिया में असम का एक प्लास्टिक पार्क मौजूद है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से हमसे पूछा गया है। बोला गया कि इन विच ईयर वाज द गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर एस्टेब्लिश। किस वर्ष गुवाहाटी में चाय जो नीलाम केंद्र है उसको स्थापन किया गया था। तो गुवाहाटी में जो चाय नीलाम केंद्र है वो किस वर्ष स्थापन किया गया था। आपका ऑप्शन 4 दिया है, इसमें ऑप्शन ए में दिया है 1970, ऑप्शन बी में दिया आपका 1960, ऑप्शन सी में दिया आपका 1965, ऑप्शन डी में दिया आपका 1962। तो इनमें से कौन सा वो ईयर है जब असम के गुवाहाटी में एक टी जो है ना, टी मतलब चाय नीलाम केंद्र स्थापन किया गया था। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 1970 को आपका गुवाहाटी में ये स्थापन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द असम सेक्रेटेरिएट। बोला गया कि असम के सचिवालय का नाम क्या है। असम का जो सेक्रेटेरिएट भवन है उनका नाम क्या है। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया जनता भवन, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका राइजोर भवन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है असम सेक्रेटेरिएट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका नन ऑफ दिस एबव। इनमें से कौन सा वो उत्तर सही होगा जो असम के सेक्रेटेरिएट का नाम है। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जनता भवन के नाम से जाना जाता है। असम सेक्रेटेरिएट को जनता भवन के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बोलेंगे कि हु वाज द किंग ऑफ कामरूप हु टुक पार्ट इन द बैटल ऑफ महाभारत। बोला गया कि महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले कामरूपी राजा में से कौन था। इनमें से कौन था, मतलब महाभारत में राजाओं में से है ना, निन्ने को जो ऑप्शन में जो राजा दिया है उनमें से कौन एक महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया नरकासुर, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका भगदत्त, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका भास्कर वर्मन, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका वज्रदत्त। तो इनमें से कौन वो राजा है जो महाभारत के युद्ध में कामरूप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भगदत्त जो है ये कामरूप की तरफ से गए थे क्या महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बोलेगे कि इन विच ईयर राजा नरनारायण रिबिल्ड द कामाख्या टेम्पल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष राजा नरनारायण ने कामाख्या मंदिर की पुनर्निर्माण कराया था। जो कामाख्या माँ की जो मंदिर है
उसका निर्माण जो राजा नरनारायण है, कोच राजा नरनारायण ने रीबिल्ड कब कराया था, पुनर्निर्माण कब कराया था? आपका ऑप्शन 4 दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया आपका 1545, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका 1555, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका 1565, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका 1575। तो इनमें से कौन सा वो उत्तर सही होगा जिस वर्ष राजा नरनारायण ने कामाख्या मंदिर की पुनर्निर्माण कराई थी? इसका सही उत्तर होगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 1565 में राजा नरनारायण द्वारा कामाख्या मंदिर का पूरा पुनर्निर्माण कराया गया था। याद रखिएगा, राजा नरनारायण ने ही कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। कब? 1565 मतलब 1565 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं कि हु लीड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन आसाम? 1857 की विद्रोह का नेतृत्व असम से किसने दिया था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था पूरे भारतवर्ष में, जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, उसका नेतृत्व असम से किसने किया था? आपका ऑप्शन 4 दिया है। इसमें दिया है ऑप्शन ए में दिया आपका कुशल कुंवर, ऑप्शन बी में दिया मनीराम देवान, ऑप्शन सी में दिया क्या आनंदराम ढेकियल फुकन, ऑप्शन डी में दिया आपका शिलाराय। तो इनमें से कौन वो व्यक्ति था जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था असम से? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। मनीराम देवान जी ने ही असम को रिप्रेजेंट किया था 1857 के रिवॉल्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द कोच स्टेट? असम के कोच वंश के संस्थापक कौन थे? असम में जो कोच वंश था, राजवंश था, उसके संस्थापक कौन थे? कोच वंश के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन 4 दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका विश्व सिंह, ऑप्शन नंबर बी में दिया नरनारायण, ऑप्शन नंबर सी में दिया शिलाराय, ऑप्शन नंबर डी में दिया है हरिया मंडल। तो इनमें से कौन वो राजा था जिसने असम में कोच वंश का संस्थापक किया था, संस्थापन किया था? वह ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है विश्व सिंह। विश्व सिंह को ही आपका माना जाता है कि फाउंडर ऑफ कोच डायनेस्टी इन असम, है ना फ्रेंड्स? याद रखिएगा, असम में कोच डायनेस्टी का फाउंडर विश्व सिंह जी को ही माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि व्हाट वाज द ओनली गिफ्ट ह्यूएंसांग रिसीव फ्रॉम द भास्कर वर्मन, है ना? तो वह एकमात्र उपहार क्या था जो ह्यूएंसांग को राजा भास्कर वर्मन से मिला था? तो राजा भास्कर वर्मन ह्यूएंसांग को एक गिफ्ट दिया था जब वो असम में आए थे। तो वह गिफ्ट क्या था? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया एक घोड़ा, ए हॉर्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया एन एलिफेंट, एक हाथी, ऑप्शन नंबर सी में दिया एन अम्ब्रेला, एक छाती, ऑप्शन नंबर डी में दिया एक कैप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ए कैप। ह्यूएंसांग जब कामरूप के विजिट करने आए थे तो उस समय कामरूप का जो राजा था कुमार भास्कर वर्मन था, उन्होंने उनको एक गिफ्ट दिया था। वो गिफ्ट क्या था? एक कैप था, एक टोपी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 बोलोगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्ड सिटी ऑफ बैंगमारा नाउ नोन एज? बोलोगे कि प्राचीन काल में असम के किस शहर को बैंगमारा के नाम से जाना जाता था और आज क्या जाना जाता है ना? जिस शहर को बैंगमारा के नाम से जाना जाता है आज उसको किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है डिब्रूगढ़, ऑप्शन नंबर बी में दिया है डिफू, ऑप्शन नंबर सी में दिया तिनसुकिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका सदिया। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया डिब्रूगढ़, ऑप्शन नंबर बी में दिया डिफू, ऑप्शन नंबर सी में दिया तिनसुकिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया सदिया। तो इनमें से कौन सा एक उत्तर सही है? तो प्राचीन काल में बैंगमारा नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। तिनसुकिया को प्राचीन काल में बैंगमारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं कि वेयर डिड द ट्रेवलर मार्को पोलो कम फ्रॉम? वेयर डिड द ट्रेवलर मार्को पोलो कम फ्रॉम? इंडिया, ऐसा होना चाहिए था क्वेश्चन में। बोला गया कि मार्को पोलो किस देश से भारत आया था? मार्को पोलो मिडिएवल हिस्ट्री में जो आप पढ़ेंगे तो मिडिएवल काल में, मध्यकालीन भारत में वो आते हैं। वो किस देश का नागरिक था? आपका ऑप्शन 4 दिया है। इसमें दिया है ऑप्शन ए में दिया है वेनिस, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका ज्यूरिक्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका इस्तांबुल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है पेरिस। तो मार्को पोलो किस देश से भारत आए थे, किस जगह से भारत आए थे? ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है फ्रेंड्स, वेनिस से वो भारत आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे हैं कि हु बिल्ड द वर्ल्ड फेमस हरमिंदर साहिब पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर? किसने अमृतसर का विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था, है ना? आपका ऑप्शन 4 दिया है। एक में दिया है आपका ऑप्शन ए में दिया है गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी में दिया आपका गुरु अर्जुन देव जी, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका गुरु श्री
हर राय जी। ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका गुरु रामदास जी ने। तो हरमिंदर साहिब जो मंदिर है, जो जिसे हम गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, उसका निर्माण किसने कराया था? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, गुरु अर्जुन देव जी ने ही इनका निर्माण कराया था। ये सिखों के 5वें गुरु थे, ठीक है, गुरु अर्जुन देव जी। सिखों के जो आदि ग्रंथ है, इनकी रचना भी गुरु अर्जुन देव जी ने ही की थी, है ना। इसको जहांगीर ने, सॉरी इसको क्यों बोल रहा हूँ, है ना, सम्मानीय व्यक्ति है गुरु अर्जुन देव जी को ही जो सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनका उनको मौत की सजा दे दी थी किसने? जहांगीर ने, है ना। राजा खुसरो की मदद करने के जुर्म में उनको फांसी की सजा दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 बोलोगे कि हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर, है ना, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है बाबर, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका नूरजहां, ऑप्शन नंबर सी में दिया अकबर, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका बहादुर शाह। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है फ्रेंड्स। बहादुर शाह ही भारत में मुगल का अंतिम शासक था, है ना, एम्परर बोल सकते हो आप। ये अकबर सेकंड का पुत्र था। 1837 में जब इसका बाप अकबर सेकंड मर जाता है, अकबर द्वितीय मर जाता है, तो ये बादशाह बनते हैं। लेकिन ये नाम मात्र का बादशाह था, क्योंकि उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा भारत पर कब्जा कर लिया था, तो ये इसका शासन सिर्फ दिल्ली तक ही था। उस समय दिल्ली को जहाँ ये रूल करते थे, उस जगह का नाम था आपका शाहजहांबाद था। इतना तक ही इसका शासन था। बाद में इसको अंग्रेजों ने जब ये दिल्ली से जब ये विद्रोह किया था, 1857 का रिवोल्ट किया था, तो अंग्रेजों ने इस पर आरोप लगाकर उसको रंगून, जो म्यांमार के एक जेल में सेंड कर दिया था। वहीं पर उसका मार दिया गया कि क्या कर दिया उसका, वहीं से उसका कोई हिस्ट्री का पता नहीं चलता। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 बोलते हैं कि हु रोट पंचतंत्र। बहुत अच्छा बुक है। पंचतंत्र को किसने लिखा था, है ना। पंचतंत्र एक बुक है जिसको किसने लिखा था? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है व्यास जी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है विष्णु शर्मा जी, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका वाल्मीकि जी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका क्या दिया है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका कौटिल्य जी। तो इनमें से कौन एक व्यक्ति था जिसने आपका क्या किया था? पंचतंत्र को लिखा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा जी ने ही पंचतंत्र का रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहे हैं कि हु रोट अमुक्त मर्यादा। अमुक्त मर्यादा एक बुक है जिसको किसने लिखा था? किसने अमुक्त मर्यादा को लिखा था? आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया आपका कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका ब्रह्मदेवा, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका बुक्का राय और ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका हरिहरा राय। तो इनमें से कौन वो व्यक्ति था जिसने अमुक्त मर्यादा जो पुस्तक थे उसके रचयिता की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय जी ने ही इसकी रचना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहे हैं कि एलिफेंटा केव्स इज इन, जो एलिफेंटा केव है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? हाथी गुफा जो बोलते हैं हम, वो किस राज्य में स्थित है भारत के? ऐसे ही पूछ रहा है क्वेश्चन। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सिक्किम। तो इनमें से किस राज्य में एलिफेंटा केव है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, महाराष्ट्र में आपका एलिफेंटा केव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि अजंता केव इज इन, अजंता की गुफाएं किस भारतीय राज्य में स्थित है? अजंता की जो केव है किस भारतीय राज्य में स्थित है? एक है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में दिया कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी में दिया मध्य प्रदेश। तो इनमें से किस राज्य में अजंता की केव सिचुएटेड है? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में ही अजंता और एलोरा दोनों की गुफाएं मौजूद है ना। अजंता की जो है ना, महाराष्ट्र का औरंगाबाद में आपको देखने को मिल जाएगा अजंता की गुफाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमसे पूछ रहा है, इस तरह से पूछ रहा है, बोलेंगे कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया पुरुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी में दिया विष्णुगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त को ही गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है ना। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? श्री विष्णुगुप्त जी को माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 बोलोगे कि व्हिच एम्परर इज रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑन हिंदुज्म। बोले किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्णिम युग माना जाता है? बोले किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्णिम युग माना जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया मौर्यन, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका
मुगल ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका, गुप्ता ऑप्शन नंबर डी में दिया चोला। तो कौन सा एक साम्राज्य था जिसको आपका स्वर्णिम युग कहा जाता है हिंदुत्व के लिए, है ना, भारतीय संस्कृति के लिए भी इसको स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। गुप्त डायनेस्टी को ही आपका गोल्डन एरा ऑफ हिंदुज्म ये कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलेगा कि चाणक्य वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ, चाणक्य जो है ना, चाणक्य विष्णुगुप्त जी और चाणक्य एक ही व्यक्ति का नाम है। बोलेगा कि ये किसके प्रमुख सलाहकार थे, मतलब कौन से वो राजा के ये प्रमुख सलाहकार थे। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया बाबर, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी में दिया अकबर, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका क्या है, कौटिल्य, है ना। तो चाणक्य किस एक व्यक्ति का आपका क्या था, मुख्य सलाहकार मतलब एडवाइजर था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, द महान ग्रेट रूलर ऑफ इंडिया, चंद्रगुप्त मौर्य जी के एडवाइजर थे। चलिए धन्यवाद क्वेश्चन को करने के लिए।